नाउ इन द सेकेंड लेक्चर कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर which we should know before we start officially the chapter. तो सबसे पहली चीज़ है quadrants. This is something you are very well aware of. Quadrants क्या होते हैं? We divide our rectangular coordinate system into 4 parts by drawing 2 perpendicular lines, and we call them the x-axis and the y-axis, and the point where these 2 perpendicular lines meet is called the origin. So this divides your plane in 4 quadrants. Quadrants means 4. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant, and this is your fourth quadrant. Any coordinate in this where we don't need this. Basically we divide our plane into 4 quadrants, and these two lines intersect at 90 degree. All these angles are 90 degree. 4 equal quadrants. Now the next point is angle in standard position. What do we mean by this? Angle in standard position. Angle in standard position means, पहले समझ लेते हैं. Let's say we have our coordinate axis, and अगर if जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है उसका वर्टेक्स, व्हाट वाज द वर्टेक्स, रिमेंबर ये हमारी एक रे होती थी, दिस वाज इट्स एंड पॉइंट. तो हम इस रे को इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करते थे, कीपिंग ओ फिक्स्ड. ओ को रोके रहते थे और ओ ए को घुमाते थे. तो यहाँ पे आ गया लेट से, तो ये एंगल बनता था. तो हम कहेंगे कि अवर एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन इफ ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स ओ है, दैट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन. ओरिजिन पे हमारी वर्टेक्स हो, और ये जो हमारी इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड या लाइन जो कहना चाहें, दैट कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस. मतलब हम कहाँ से अपनी रे स्टार्ट करें, आवर रे शुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस. आवर रे शुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसको फिर हम रोटेट करें आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. तो जो एंगल फॉर्म होगा वो हम कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. वाई? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का सीधा मतलब क्या है कि हमारी जो इनिशियल रे है दैट शुड लाई अलोंग द एक्स एक्सिस. जो इनिशियल रे है या साइड शुड लाई अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड द पॉइंट अबाउट विच वी आर रोटेटिंग अवर इनिशियल रे, उस पॉइंट, जो पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, दैट पॉइंट शुड कोइंसाइड विद द ओरिजिन. ये वाई एक्सिस है. तो ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन क्या है? An angle is said to be in standard position if its vertex coincides with the origin, and the initial side या रे, जो आप कहना चाहें, इनिशियल साइड और रे coincides with the positive x axis. पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहें या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वन एंड द सेम थिंग. तो अगर हम इस तरीके से अपना एंगल बना रहे हैं सच दैट हमारे एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई करे, और जो हमारी इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो हम जो भी एंगल बनाएंगे हम कहेंगे द एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल इन अ क्वाड्रेंट. दीज आर बेसिक डेफिनेशंस, इनको बस हम समझ लेंगे सो दैट जब आगे यूज हो तो वी डोंट हैव टू डिस्क्राइब देम अगेन एंड अगेन. बार बार हमको डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, हम लोग ने पहले ही इसको समझ लिया है. एन एंगल, इसकी डेफिनेशन पहले, एन एंगल इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर quadrant, is said to be in a particular quadrant if its terminal line, what was the terminal line, जहाँ पे हम रोटेट करके रुक रहे हैं, जिस लाइन पे हम रुक रहे हैं, if its terminal side of the angle, if the terminal side of the angle
इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन में होना जरूरी है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज इन अ क्वाड्रेंट, लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे कि हमारा एंगल पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है अगर हमारा जो एंगल है वो क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है और उसकी टर्मिनल लाइन जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगी हम कहेंगे एंगल हमारा उसी क्वाड्रेंट में है। फॉर एग्जांपल वील हैव लेट्स से 4 केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। लेट्स से हमारी इनिशियल लाइन ये थी, दिस वाज अवर इनिशियल लाइन, यहां से हमने एंगल को बनाना शुरू किया, ये इनिशियल लाइन थी हमारी, ठीक है। फर्स्ट में हमने इतना घुमाया एंगल को कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रुक गया, ये जो हमने घुमाया एंगल दैट रिमेन्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रुका रहा। ये जो एंगल बना, दिस वाज योर वर्टेक्स ओ, दिस वाज योर एक्स एक्सिस, दिस वाज योर वाई एक्सिस, ये आपकी रे थी। इस रे को हमने इतना घुमाया कि ये जो बना यहाँ पे एंगल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहा, तो हम कहेंगे एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा एंगल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर हमने इस ओरिजिन के अबाउट, और इनिशियल एक्सिस मेरी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये रे है ओ ए, उसको हमने इतना रोटेट किया कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसकी ये जो टर्मिनल लाइन है, ये जो टर्मिनल लाइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रोवाइडेड हमारी इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। इसी तरह अगर हमारी इनिशियल लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और हमने इस लाइन को रोटेट किया और इतना रोटेट किया कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके रुका, मतलब इसकी टर्मिनल लाइन कहाँ पे लाई करी, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करी, तो हम अपना कहेंगे कि जो एंगल बना है दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली नाउ आई होप यू हैव गॉट द आइडिया, ये अगर ओ ए लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने इतना घुमाया एंगल को कि द एंगल हैज रीच्ड द थर्ड क्वाड्रेंट, टर्मिनल लाइन कहाँ बनी, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके बनी, तो हम कहेंगे कि हमने क्या एंगल बनाया है, एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। और ऑब्वियसली चौथा केस क्या होगा, हमने इतना इसको रोटेट किया कि एंगल जो हमारी टर्मिनल लाइन है वो कहाँ जाके रुकी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम जो अब हमारी टर्मिनल लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो देयरफॉर ये जो एंगल बना है तो ये कहाँ पे जाके रुका, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रुका, तो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड एक चीज, हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल घुमाया है, एंगल जो बनाया है वो किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो एंगल तो पॉजिटिव बना, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है दैट विल बी डिसाइडेड कि हमारी टर्मिनल लाइन कहाँ जाके रुकी है। तो 4 केसेस हो सकते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन इज, पिछले में हमने क्या करा था, वी हैव डन क्वाड्रेंट्स, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, अब हम करेंगे क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल मींस, इसका क्या मतलब है, पहले डेफिनेशन, एन एंगल इज सेड टू बी अ क्वाड्रेंट एंगल if the terminal line coincides with any one of the axis, जो हमारी टर्मिनल लाइन है वो हमारी किसी एक्सिस से कोइंसाइड करे। मतलब लेट्स से फर्स्ट केस क्या हो सकता है, ये पहले हम 4 बना लेते हैं। लेट्स से वी हैव 4 केसेस, ये हमारी दिस इज अवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस।
तो लेट से हमारी एक लाइन थी जो स्टैंडर्ड पोजीशन में थी, ये थी हमारी लाइन, ये हमारी लाइन थी। अगर मैं इस लाइन को नहीं घुमाता हूं तो ये क्या हुई, या ये कहिए कि इसको पूरा घुमा के वापस ले आया, इसको पूरा घुमा के लेट्स से आई हैव रोटेटेड दिस एंड ब्रॉट बैक टू दिस पोजीशन। तो हमारी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों कहां आ गई, एक्स एक्सिस पे ही आ गई। इस केस में हमने इतना घुमाया कि ये जो हमारी इनिशियल लाइन है वो यहां पे आ गई, वाई एक्सिस पे आ गई, इतना घुमाया। तीसरा केस, हमारी इनिशियल लाइन थी, ये ओरिजिन था, स्टैंडर्ड पोजीशन थी, इतना घुमाया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे घूम के टर्मिनल लाइन आ गई। और चौथा केस, हमारी इनिशियल लाइन थी, इसको इतना घुमाया कि हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गई लाइन। ठीक है, तो हमारी लाइन ऐसे आ गई, लेट्स से द लाइन हैज कम टू दिस पॉइंट, ये टर्मिनल लाइन हो गई। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होगी कि हमारी टर्मिनल लाइन या तो वाई एक्सिस पे रुकेगी या एक्स एक्सिस पे रुकेगी, तो हम कहेंगे क्वाड्रेंट एंगल। अगर किसी क्वाड्रेंट के अंदर रुकेगी तो हम बोलेंगे एंगल इन अ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हमारी टर्मिनल लाइन वाई एक्सिस पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वाई या पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स पे रुकेगी, कौन सी लाइन, टर्मिनल लाइन, इतना घुमाए कि हमारी टर्मिनल लाइन या तो वाई एक्सिस पे जाके रुके या एक्स एक्सिस पे जाके रुके, तो हम जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है इज ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, इसका क्या मतलब है? ठीक है, नाउ ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस से पहले एक चीज हमें समझनी है कि व्हेनेवर वी ड्रॉ अ ट्राइंगल एन एंगल, सपोज हमने ये एंगल बनाया, लेट्स से ये हमारा इनिशियल लाइन थी और ये हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे थे, तो हमने यहां तक रोटेट किया, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई हैव रोटेटेड द इनिशियल लाइन ओ ए अबाउट ओ के अबाउट रोटेट किया, और किस डायरेक्शन में किया, एंटी क्लॉकवाइज, और ओ बी पर ले गए। तो ये जो एंगल बना है, लेट्स से इस एंगल को हमने कहा दिस इज थीटा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ओबी लाइन के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ओ ए पे, किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट दैट यू कैन थिंक ऑफ, कहीं भी बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ओ बी टू ओ ए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। लेट्स से दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4। अगर मैं कहूं ट्राइंगल OBM1, ट्राइंगल OBM2, ट्राइंगल OBM3 and triangle OBM4, consider these four triangles एक एक करके, and I ask you what is angle BOM1। let's say we start out with the smallest one, ये वाले ट्राइंगल पे कंसीडर करिए, और मैं पूछूं ये एंगल क्या है, तो ये एंगल क्या होगा, यही एंगल होगा जो हमने रोटेट करके बनाया है, ये क्या होगा, थीटा। अगर मैं ट्राइंगल O, let's say I should take this point as, this point is let's say B1, this is B2, this is B3। तो मैंने ट्राइंगल लिया है OB1 M1, OB2 M2, OB3 M3, OB M4। ठीक है, तो B1 OM1, B1 OM1 क्या एंगल होगा, थीटा ही रहेगा। एंगल B2 OM2 क्या रहेगा, वो भी थीटा ही रहेगा। B2 OM2 भी देखें तो वो भी थीटा ही है। एंगल B3 OM3 देखें तो वो भी क्या है, थीटा ही है। और एंगल BOM4 देखें वो भी क्या है, थीटा है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस, टेलिंग यू इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर मेरी इनिशियल और फाइनल लाइन, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन सेम है, तो आप टर्मिनल लाइन से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ट्राइंगल बनाएं, यहाँ पे जो एंगल डेवलप होगा वो थीटा ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्राइंगल दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, लेट्स से ये आपका ये एंगल बना, दिस इज पॉइंट O, दिस इज OA, दिस इज OB। अब
ये एज लॉन्ग एज ये OA और OB सेम है, इनिशियल और फाइनल लाइन मेरी सेम है, तो जो एंगल बनेगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा ट्राइंगल बनाया है, ये एंगल सब ट्राइंगल्स में वो ही रहेगा। वाई? बिकॉज इनिशियल और फाइनल लाइन तो सेम है, और एंगल हमेशा क्या बनता है, इनिशियल लाइन और फाइनल कहिए टर्मिनल लाइन उसके बीच में बनता है। तो जब इनिशियल और फाइनल लाइन सेम है तो एंगल तो सेम ही रहेगा। आप ट्राइंगल जो भी चाहो बना लो, कोई भी ट्राइंगल आप बना लो, बट इनिशियल और फाइनल लाइन सेम है, तो जो यहाँ पे वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है दैट विल रिमेन द सेम। तो अब इस बात को अब हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। तो लेट्स से वी हैव again we have 4 cases, first, second, third and let's say fourth. So let's say we have 4 cases. There is an angle in the first quadrant, there is angle in the second quadrant, तो ये आपका angle in the first quadrant हो गया। Let's say ये आपकी initial line थी and this is your angle in the second quadrant. Let's say this is your initial line and this is your angle in the third quadrant. This is your initial line and let's say this is your angle in the fourth quadrant. So let's say this angle is theta, O, A, B, and let's say this is O, A, B, this is O, A, B, this is O, A, B. So if from point B we drop a perpendicular on the initial line, तो ये जो ट्राइंगल बना इसी तरीके से O, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो एंगल्स क्या बने, यहाँ तो थीटा बना, यहाँ क्या बना, थीटा ये है, यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, यहाँ पे क्या है, ये थीटा है। ये जो ट्राइंगल हमने बनाया, ट्राइंगल OAB, लेट्स से यहाँ पे तो ये सॉरी M है, ये M, OAOBM, ये भी क्या है, M है, ये भी क्या है, M है, ये भी क्या है, M है। तो ये जो ट्राइंगल OBM हमने बनाया है इज कॉल्ड द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। तो और किस एंगल का बनाया है, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ एंगल AOB, है ना, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ AOB एंगल के रिस्पेक्ट में ये ट्राइंगल हमने बनाया। तो ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस विल बी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है। अब अगर कोई ये कहे कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो क्या होगा, तब भी एंगल वही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं, बिकॉज इनिशियल और फाइनल या टर्मिनल लाइन तो सेम ही है। तो यहाँ पे वर्टेक्स पे जो एंगल मिलेगा इज वन एंड द सेम थिंग। यहां से ड्रॉप कर लीजिए, दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, कहीं से भी ड्रॉप कर लीजिए, ये एंगल वही रहेगा, मतलब ये एंगल तो थीटा ही रहेगा, इट वोंट चेंज। ठीक है। तो these were the basic terminology. In the next lecture we'll talk of the next topic, that is units of measurement of angles.